हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल के अपडेट के बारे में। शुरुआत में आप देखेंगे कि अनुपमा सीधे से आके बोलती है कि क्या फ़ायदा ऐसी शादी का, यहाँ कोई शादी नहीं होगी। तो बाप पीछे से बोलती है कि क्या फ़ायदा ऐसी शादी का जहाँ पे दुल्हन ही मुँह फुला के बैठी है। ए नागिन, राखी जाके अपनी बेटी को ले जाए यहाँ से। तो सब लोग इसी में सपोर्ट करने लगते हैं और समर्थ भी कहता है मुझे मेरे रूम से बेरूम नहीं होना पड़ेगा और इन दोनों को अपनी खुशी की ही कोई परवाह नहीं है, तो हम क्यों इनके पीछे पड़े रहें। और अनुपमा ये भी कहती है हम तो ये शादी तुम दोनों की खुश पलों को यादगार बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर तुम्हें ही नहीं करना तो फिर ये सब का क्या फ़ायदा। चलो ये सब बंद करते हैं और चलो चलो यहाँ से। तो किंजल और तोशु सबको रोकते हैं। तो अनुपमा कहती है कि ये सॉरी तुम लोगों को हमें नहीं बल्कि एक दूसरे को बोलना चाहिए। तो पीछे से वनराज भी सॉरी बोलता है। ये देख के राखी थोड़ा शॉक हो जाती है और अनुपमा भी। तो पारितोष शर्माने लगता है। तो बाप बोलते हैं ये तो शर्मा गया, चलो सब लोग इधर उधर देखो। और राखी को भी यहाँ वहाँ देखने कहते हैं। तो तोशु और किंजल एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और हंसी खुशी शादी में शामिल हो जाते हैं अब। और फुल मस्ती के साथ वरमाला पहनाते हैं एक दूसरे को। तो राखी मन में सोच रही होती है झगड़ा ख़त्म हो गया तो क्या हुआ, कलेश तो होना अभी बाकी है। लोग शादी में बम फोड़ते हैं, सुतली बम फोड़ते हैं और मैं तो इस शादी में बम ही फोड़ने वाली हूँ। और फिर शादी शुरू हो जाती है। तो पंडित जी कहते हैं कि वर के माता पिता आके सामने बैठ जाएं। तो वनराज अनुपमा की ओर देखता है। फिर शादी के रिचुअल्स शुरू हो जाते हैं और वनराज और अनुपमा दोनों हाथ में पान का पत्ता रखते हैं। और तभी अनुपमा वनराज के साथ में काव्या भी आके हाथ नीचे लगाती है। तो सब उसको वहाँ पे देख के शॉक हो जाते हैं। और फिर आज के एपिसोड में बैकग्राउंड में ये भी दिखाया जाएगा कि काव्या से मिलने राखी उसके घर गई होती है और काव्या शॉक होके बोलती है तुम यहाँ इतनी रात को। तो राखी बोलती है ये ऐसा पहला फंक्शन होगा जिसमें तुम वनराज के घर पे नहीं थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। काव्या मुझे पता है कि तुम मुझ पे अब भरोसा नहीं करती और रिसॉर्ट वाले काम के बाद तो तुम बिल्कुल भी मुझ पे भरोसा नहीं करती। लेकिन आज जब मैं संगीत में गई थी तो उसने फ़ोटो दिखाया उसने संगीत वाली और बोलती है अब तुम्हारा वनराज के साथ रहना ये समझ में आता है, लेकिन अनुपमा के साथ ये कहाँ से समझ में आता है। फिर राखी कहती है कि वनराज क्यों तुम्हें अपने से, अपनी फैमिली से, अपनी खुशियों से दूर रख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वनराज तुमसे दूर जाके अनुपमा के पास जा रहा है। तो राखी कहती है कि वनराज अगर तुम्हें अपने साथ घर लेके जाता शादी में तो वहाँ पे कोई भी उसे मना नहीं करता। काव्या कहती है क्या तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। तो काव्या कहती है वनराज मुझे इसलिए वहाँ पे नहीं लेके गया कि तुम एक बार पहले ही तमाशा कर चुकी हो। राखी कहती है कि अभी भी तुम वनराज को डिफेंड कर रही हो। और साथ में राखी ये भी कहती है कि इसीलिए शायद अनिरुद्ध तुम्हें छोड़ नहीं पा रहा है और वनराज अनुपमा को छोड़ नहीं पा रहा है। काव्या तुम्हारा रिश्ता नाजायज़ है। और बहुत सारी कॉन्वर्जेशन के बाद राखी काव्या को शादी में आने के लिए कन्विंस कर लेती है। और फ्लैशबैक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो वनराज वहाँ से काव्या को हाथ पकड़ के नीचे से लेके आता है और कहता है तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और अनुपमा भी वहाँ से उठ के आती है सामने। अनुपमा पूछती है पिछली बार में हमारी शादी में आई थी तो वहाँ पे बहुत कुछ किया था, इस बार तुम्हें किसी ने बुलाया नहीं तो यहाँ पे क्यों आई हो। तो काव्या आंसर देती है पिछली बार प्यार के खातिर आई थी और इस बार यार के खातिर वापस आई हूँ। और साथ में ये भी कहती है कि शादी में सिर्फ लड़के वाले नहीं आते, लड़की वाले भी आते हैं और मुझे यहाँ पे इस शादी में मिसेस दवे ने इनवाइट किया है। तो किंजल अपनी माँ से पूछती है मॉम आपने इसको क्यों यहाँ पे बुलाया। तो राखी बोलती है बिजनेस सेट के फ्रेंड की वाइफ है तो इनका इनवाइट करना तो बनता है। फिर अनुपमा बोलती है तोशु के पापा आप तो कहती है अनुपमा वनराज से काव्या किसी की भी मेहमान हो लेकिन मैं तो उसे आपका ही मेहमान समझूंगी, इसीलिए आप इसे यहाँ से बाहर निकालिए। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि कोई मेरे बच्चों की खुशियों में ग्रहण बने।
अनुपमा कहती है कि भले ही हम लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, लेकिन इसकी वजह से माता पिता की खुशियों पे क्यों ग्रहण लगे। काव्या फिर कहती है, ग्रहण तो तुम हमारे रिश्ते पे बनी हुई हो, जो मुझसे वनराज वापस चाहती हो। काव्या कहती है, तुम बोलती कुछ और हो, चाहती कुछ और हो और दिखाती कुछ और हो, इसीलिए तुम वनराज को वापस चाहती हो। तो अनुपमा गुस्से में बोलती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, जो बोलते कुछ दिखाते कुछ और करते कुछ और हैं। वनराज कहता है, काव्या मेरे बेटे की शादी है, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो। तो काव्या कहती है, मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पत्नी, सब कुछ मेरा ही है, तो तुम ये सब छोड़ के मेरे पास आए ही क्यों थे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो होप कि आपको हमारा सीरियल का अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी हिट करें फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अपडेट अच्छा लगा हो